अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल, जो है आपका अपना चैनल। आप सबको पता है ये एक चैनल नहीं है बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के हफ्तावार लेक्चर देखने को मिलते हैं। और वो सब स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं। आज का डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 3 है। इसकी 2 टाइप्स ऑलरेडी हम हल कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उनका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आपने उनको क्लिक करना है और पिछली 2 वीडियोस भी देखनी है ताकि ये आपका तीसरा टॉपिक भी क्लियर हो जाए। देखें ये कैसे फ़िक्रे होंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। फ़िक्रा है अगर वो तेज़ दौड़ता तो हस्पताल पहुँच जाता। अब आप गौर से देखें, हमने इस फ़िक्रे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला है अगर वो तेज़ दौड़ता, ये इसका पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है तो हस्पताल पहुंच जाता, ये दूसरा हिस्सा है। अगर आप इसके अंदर गौर से देखें तो एक नामुकम्मल ख्वाहिश का इसमें इजहार किया जा रहा है कि जनाब अगर वो ऐसे करता तो शायद ऐसे हो जाता। तो यहाँ पे आप देखें उसने पहली ये कंडीशन है कि अगर वो तेज़ दौड़ता, यानी माजी के अंदर बात हो रही है तो दौड़ना की जो है वो माजी की फॉर्म लगी हुई है। अगला हिस्सा है तो हस्पताल पहुँच जाता। तो इसमें भी जो है ना नामुकम्मल ख्वाहिश का इजहार है, उसमें शर्त थी, इसमें नामुकम्मल ख्वाहिश का इजहार किया गया है। तो ये भी माजी पे ख़त्म हो रहा है। अब इसको हमने हल कैसे करना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने देखना है यहाँ पर कि इन फ़िक्रों को हल करने का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जब हमने डियर स्टूडेंट्स फ़िक्रा स्टार्ट करना है तो इंग्लिश में हमने फ़िक्रे का जो पहला हिस्सा है उसमें हमने इफ़ से फ़िक्रा स्टार्ट करना है। इफ़ लगाने के बाद हम देखेंगे कि आया पहले हिस्से में एक्शन वर्ब तो नहीं दी गई। अगर एक्शन वर्ब दी गई है तो हम उस पर टेंस का यूज़ करेंगे और वो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी हमने उर्दू फ़िक्रे में देखना है कि वर्ब है या नहीं है। अब वर्ब को ढूंढने का तरीका क्या है कि ऐसा लफ्ज़ जो नून अलिफ ना से मिलकर बना हो वो वर्ब होती है। जैसे दौड़ना से दौड़ता तो ये वर्ब मिल गई। तो यहाँ से पता चला कि पहले हिस्से में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। और अगर पहले हिस्से में जो है वो वर्ब ना पाई गई हो तो फिर हमने उसके अंदर जो है वो ये देखें हैड बिन लगा के एडजेक्टिव का यूज़ करना है। यानी फिर उसके पहले हिस्से में वर्ब नहीं होगी बल्कि एक एडजेक्टिव दिया गया होगा। चलें इसको देखते हैं, अब इस फ़िक्रे को हल करते हैं। तो पहला हिस्सा देखें, इफ़ ही हैड रन फास्ट, अगर वो तेज़ दौड़ता। तो ये देखें इसके अंदर चूँकि वर्ब थी तो हमने सब्जेक्ट लगाने के बाद हमने क्या किया, हमने हैड लगाया, अपना हेल्पिंग वर्ब लगाया और उसके बाद हमने थर्ड वर्ब यूज़ कर दी, इफ़ ही हैड रन फास्ट। उसके बाद हमने तो की इंग्लिश, जैसा कि आप पिछले फिक्रों में भी समझ चुके हैं कि हम तो की इंग्लिश जो है वो हमेशा कोमे से करते हैं, कोमा लगा दिया। उसके बाद हस्पताल पहुंच जाता। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये वाला, वो ये अगेन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन अंडरस्टूड है। आप सबको पता है कि सब्जेक्ट की ही तो बात हो रही है। देखें तो हमने अब इस वो जो हमने नहीं लिखा हुआ ये हमने दोबारा से लिखा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर तो फ़िक्रा हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखें ही दोबारा लिखा और उसके बाद अगले हिस्से में तो हमने वुड हैव लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड वर्ब लगा दी रीच और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आप इसको देखें तो हमने इफ़ लगाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में वुड हैव लगा के थर्ड वर्ब यूज़ कर देनी है। अब देखें दूसरा फ़िक्रा, अगर वो अमीर होता। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, अमीर होना ये एक इसमें सिफ्त है, ये वर्ब नहीं है। जैसे ऊपर वाले फ़िक्रे में दौड़ना एक वर्ब थी, ये वर्ब नहीं है। तो अब इसके पहले हिस्से में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं लगाना बल्कि हम क्या करेंगे, हैड बिन लगा के एडजेक्टिव का यूज़ कर देंगे। जैसा कि आप इस फ़िक्रे में देखें, इफ़ ही हैड, ही हमारा सब्जेक्ट आ गया। अगर वो अमीर होता तो ये देखें हैड बिन रिच, रिच हमने यहाँ पे हमने एडजेक्टिव लगाई है। ऊपर वाले फ़िक्रे में हमने टेंस लगाया था क्योंकि वहाँ पे एक्शन वर्ब मौजूद थी, यहाँ नहीं है। अब दूसरा हिस्सा तो की इंग्लिश कोमा आ गई, ये देखें। उसके बाद मेरी मदद करता, ही वुड हैव हेल्प मी। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने ये हिस्सा हल कर दिया। अगला हिस्सा है, अगला तीसरा फ़िक्रा है, अगर टीम ने रोज़ाना प्रैक्टिस की होती तो हम मैच ना हारते। तो यहाँ पे अगेन हमने इफ़ से स्टार्ट किया
उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट लगाया द टीम, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैड, फिर हमने इस पर तीसरी वर्ब लगाई प्रैक्टिस, उसके बाद एडवर्ब यूज़ किया रेगुलरली, फिर हमने तो की इंग्लिश लगाई कोमा। तो हम मैच ना हारते अगेन सब्जेक्ट लगाया वी, उसके बाद वुड नॉट हैव, ये मनफी था तो हमने वुड के बाद हमने नॉट लगाया, और हैव लॉस्ट उसके बाद लगा दिया, यानी वर्ब लगाई, और फिर हमने एंड पे ऑब्जेक्ट लगा दिया। ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ये फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। इस स्ट्रक्चर के तहत हमने इस फ़िक्रे को हल कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि आज आप सबको पता है कि पाकिस्तानी कौम अपना 75th यौम आज़ादी मना रही है, तो द स्पिरिट साइंस एकेडमी की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और अगेन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।